जब हमारे जीवन में सतगुरु का ज्ञान आ जाएगा। गुरु और सतगुरु में क्या फ़र्क है, जब तक हम ये नहीं जान पाए तब तक ये ज्ञान हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। सतगुरु की जगह हम पता नहीं कौन कौन सा ज्ञान उठा के ले आएंगे। कोई तुम्हें नाम जपवा देगा, कहेगा यही परमात्मा पाने की एकमात्र विधि है। कोई तुम्हें योग क्रियाएं करवा देगा, कहेगा परमात्मा ऐसे मिलेगा। कोई तुम्हें 4 क्रियाएं बता देगा, उसी 4 क्रियाओं में उलझ पुलझ के तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोई तुम्हें कुछ बताता ही रहेगा, लेकिन इससे बंधन ही होगा, मुक्ति होने वाली नहीं। मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग सहज मार्ग। सहज मार्ग मतलब हर प्रकार की क्रिया को त्याग के अपने आप में स्थित हो जाना। कोई क्रिया नहीं करनी है, ना ही कोई शारीरिक क्रिया और ना ही कोई मानसिक क्रिया। दोनों से न्यारे हो जाना है, क्योंकि परमात्मा तन और मन दोनों की पहुंच से परे है। ना मन वहां पहुंच सकता है और ना ही तन वहां पहुंच सकता है। तो तन की क्रियाओं से और मन की क्रियाओं से, दोनों से न्यारा वो तुम्हारा सत्य स्वरूप है। उसको पाने की विधि अलग है। वो कोई क्रिया नहीं है, वो चेतना है। वो तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप समझाने के लिए एक सैन है, इशारा है, जिसे कहते हैं बिना सैन पूगे नहीं, चाहे कितना कर लो विचारा। गुरु चेले दोनों के सिर पे काल है, तो बिल्कुल पास है, बिल्कुल सामने, लेकिन दिखाई नहीं देता। दिक्कत ये है। और जो चीज़ दिख नहीं रही है उसको तुम कैसे अनुभव में लाओगे? बहुत मुश्किल है। तो इसलिए साहिब समझा रहे हैं, है प्रगट पर दीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। यानी अब हमने क्या करना है? अब हमने उस सैन को समझना है, जिस सैन के द्वारा मेरा परमात्मा, जो पहले से मेरे पास है, हमेशा से ही मेरे पास है, लेकिन बिना सैन के मुझे प्राप्त नहीं हो रहा था। इसीलिए बार बार लक 84 में भटक रहा था मैं। परमात्मा तो हमेशा अंग संग है, लेकिन भेद ना पता होने के कारण वो प्राप्त नहीं होता। जैसे किसी के बुजुर्गों ने पूरा मटका भर के सोने का, अशरफियों का, किसी झोपड़ी के अंदर गाड़ दिया। अब वो अपनी उम्र पूरी करके निकल गए, उन्होंने बताया नहीं किसी को। अब उसी झोपड़ी में उनकी 50 पुश्तें निकल गई गरीबी में, लेकिन थे वो अशरफियों के ऊपर, लेकिन भेद नहीं पता था तो खजाना घर में ही, लेकिन भेद ही नहीं पता था। तो अमीर कहाँ से होंगे? गरीबी में ही सारा जीवन गुजर गया सबका। 50 पुश्तें गरीबी में ही निकल गई। इसी प्रकार खजाना हमारे पास ही है, जन्मों जन्मों से हमारे पास है, लेकिन हमें उसका भेद ही नहीं पता, तो प्राप्त कैसे करेंगे? इसलिए संत भीखा जी बोले, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भय कंगाल। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास खजाना नहीं है, सबके पास है। अनंत खजाना है, अनंत। समुंदर सूख जाएगा लेकिन तुम्हारा खजाना नहीं सूख सकता। अमर खजाना है, अमर, लेकिन उसका भेद नहीं पता, इसलिए भिखारी बन के बैठे हुए। तो मालिक की दया होती है, बंदी छोड़ की कृपा होती है, जब आपके जीवन में कोई साधु आता है। नानक साहब समझा रहे हैं, प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब परमात्मा की दया होती है, लोग कहते हैं हमारे बढ़िया काम धंधे चल पड़े, हमारा मकान दुकान बन गया, हमारे लड़के की शादी हो गई, अच्छी बहू आ गई, बढ़िया बच्चे हो गए, सब अच्छा हो गया, परमात्मा की कृपा हो गई। ये परमात्मा की कृपा नहीं है। किसी गलतफहमी में मत रहना कि ये परमात्मा की कृपा है।
ये तुम्हारे कर्मों का फल है, अच्छे किए अच्छे मिल गया, बुरे किए बुरा मिल गया। और कृपा ज़्यादा हो भी गई तो माया की कृपा है, परमात्मा की कृपा नहीं है। परमात्मा की कृपा कब होती है? जब कैदी को सुख सुविधाएं नहीं, कैदी को रिहाई मिलने की तैयारी होती है, तब समझो कि परमात्मा की कृपा हुई। प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। यानी जब परमात्मा की कृपा होगी तो हमें क्या मिल गया? नाम दान बख्शीश करने वाला साधु मिल गया। अब नाम दान तो कई लोग दे रहे हैं, इस दुनिया में जितने गुरु हैं सब नामदान ही तो दे रहे हैं, लेकिन असल में वो नामदान दे ही नहीं पा रहे हैं। वो नामदान की जगह क्या दे रहे हैं? अक्षरदान, मंत्रदान, शब्द दान, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे पा रहे। कौन से मंत्र, कौन से अक्षर, कौन से शब्द? पावन अक्षरी। ये हिंदी के शब्द, ये पंजाबी के शब्द, ये उर्दू के फारसी के शब्द, इन्हीं शब्दों के द्वारा सारे संसार में ये गुरुआ लोग क्या कर रहे हैं? गुरुआई कर रहे हैं। और कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये मंत्र देने वाले ये गुरु, ये सतगुरु नहीं है, गुरुआ हैं। मना किया साहिब ने इनकी शरण में जाने को। कहते घर घर मंत्र देत फिरत हैं और माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। यानी दुनिया पागल हुई पड़ी है, जिसको पाना है उसको ढूंढ नहीं रही है, और जिसको छोड़ना है उसको कस के पकड़ रखा है। 52 अक्षर को छोड़ना है, इसको मन में बसा रखा है। प्रभु का नाम मन में बसा लो। बताओ, अरे प्रभु को मन में बसा लो कि प्रभु के नाम को मन में बसा लो? यही नहीं समझ में आ रहा किसी को। हीरा खरीदने जा रहे हो कि हीरे का नाम लेने जा रहे हो? पानी पीने जा रहे हो कि पानी का नाम लेने जा रहे हो? यही नहीं समझ में आ रहा किसी को। तो इसीलिए वस्तु और वस्तु का नाम ये दोनों अलग हैं। लोग समझ नहीं पाते, इसलिए भरम जाते। इसीलिए साहिब ने समझाया, एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से निहचल भया, नहीं आवे नहीं जा। एक नाम को जान के, अब ये नाम कौन सा है? ये नाम कोई अक्षरों वाला नाम नहीं, ये नाम एक वस्तु है। कौन सी वस्तु है? सार शब्द रूपी वस्तु है। कहते सार शब्द एक वस्तु है, सौदा कर भाई। ये कोई नाम नहीं है, मंत्र नहीं है, ये वस्तु है, इसका सौदा कर। यानी गुरु से नाम नहीं, सार शब्द रूपी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर, तभी कल्याण होगा। और इस वस्तु का ज्ञान कौन दे पाएगा? जो भेदी सदगुरु है। कहते वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाएंगे तुम्हें उस वस्तु को पाने में, उस वस्तु को प्राप्त करने में, अगर भेदी गुरु ना हो। जन्मों जन्म बीत गए, देखो आज कितने कितने जन्म बीत गए, तुम्हें खुद नहीं याद होगा, हमें खुद याद नहीं है। सबके सब इसी माया जाल में भ्रमित होके जन्म पे जन्म लेते ही जा रहे हैं। अनगिनत जन्म हो गए, आज भी धक्के खा रहे हैं, आज भी मुक्ति के लिए भाग रहे हैं गुरुओं के पास। कोई आश्रमों में, कोई मंदिरों में, कोई कहीं, जहाँ कोई बताता है वहाँ पहुँच जाते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और मुक्ति है कहाँ? मुक्ति तेरे पास में। वो मुक्ति रूपी शब्द गुरु तुम्हारे पास में है जो मुक्ति देगा, लेकिन उसका भेद नहीं पता, इसलिए प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो क्या करना है अब शब्द भेदी सदगुरु को जानना है। कहते हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु तो बहुत है दुनिया में, मंत्र देने वाले गुरु, जंत्र देने वाले गुरु,
5 नाम देने वाले गुरु, 5 मुद्राएं देने वाले गुरु, 4 क्रियाएं देने वाले गुरु, निराकार की साधना कराने वाले गुरु, पत्थर पुजाने वाले गुरु, नदियों में नहलाने वाले गुरु, दुनिया भर के गुरु, भंडार भर गए गुरुओं से। लेकिन सतगुरु वो कोई बिरला होता है भाई। कहते हैं लाखन में कोई समझ न पई हैं और कोटि मध्य जानेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं हमें पहचानना सबके बस की बात नहीं है। ये गुरुआ लोग नहीं पहचान सकते हमें, इनके बस की बात नहीं है कि कबीर साहब को पहचान लें। ये कबीर साहब को वही कोई कवि बना देगा, कोई समाज सुधारक बना देगा, कोई छोटा मोटा संत बना देगा कि ये भी अज्ञानी थे, रविदास जी के पास गए, वहाँ से इनको ज्ञान हुआ। ऐसा कहने वाले लाखों मिल जाएंगे। लेकिन बंदी छोड़ कबीर साहब कौन है, ये कोई बिरला जानता है उनकी महिमा को। तो कहते हैं अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। कहते हैं बाकी संत जितने भी हैं ये सब गर्भ में से आते हैं, शरीर धारण करते हैं और एक दिन शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। हम गर्भ में से नहीं आते, हम प्रकट होते हैं। जैसे इंद्रधनुष प्रकट होता है, देखते देखते आसमान में 7 रंग फैल जाएंगे, इसी प्रकार हम भी देखते देखते तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। और देखते देखते इंद्रधनुष गायब हो जाता है, पता भी नहीं लगता कहाँ चला गया। ऐसे ही साहिब गुप्त होते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों लड़ पड़े, हम गुरु जी की लाश को जलाएंगे, हम गुरु जी की लाश को दफनाएंगे। दोनों लड़ने लगे लेकिन लाश ना मिली किसी को। यह महिमा है गुरु की। संतों ने बोला है, कोई गाडे कोई अग्नि जरावे, ढूंढ ना पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। तो ये सबके बस की बात नहीं है। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है केवल वही समझ सकता है कबीर साहब को। इसीलिए बार बार मैं यही समझाता हूँ कि अभी समय है, चेत जाओ। जिसको तुम रक्षक समझ रहे हो वो भक्षक है, और जिसे तुम एक आम आदमी समझ रहे हो वो हम सबका रक्षक है। वो ऐसी रक्षा करता है कि अमर कर देता है। वो अमर लोग बॉडीगार्ड रखते हैं ताकि हमारी काया बच जाए। कितनी देर बचेगी, कितने दिन बचा लेंगे? जब मौत आएगी तो बॉडीगार्ड्स के बीच में खड़ा खड़ा बंदा गिर जाएगा। जब मौत आएगी, बॉडीगार्ड यानी एक आम आदमी आपके शरीर की हमेशा रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन अगर कबीर साहब ने आपकी रक्षा कर ली तो कहते हैं फिर वो शरीर तुम्हें रहने ही नहीं देंगे, वो तुम्हें आत्मा बना देंगे। उसके बाद तुम हर खतरे से वैसे ही पार हो जाओगे। इसीलिए बोला ना, कहते हैं कहें कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। इसीलिए बोला। लेकिन ये समझना सबके बस की बात नहीं है। तो इसलिए अब क्या करना है, अब आत्मा के ज्ञान को जानना है। जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। अपनी आत्मा के ज्ञान के अलावा सब झूठ है, सब झूठ। ये कल्पित भगवान, कल्पना कर करके लोगों ने फोटो बना दी, कल्पनाएं कर करके मूर्तियां बना दी, कल्पनाओं में ही मंदिर मस्जिद बनाए जा रहे हैं। किसी ने भगवान को देखा नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, उठा